क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 के एग्जाम के लिए प्रोवाइड करेंगे। किसका? तो बीएसटी का, आप लोगों को बीएसटी का व्यावसायिक अध्ययन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले, जो कि 2023 के एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। क्या होने वाला? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 के एग्जाम के लिए, 2023 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के एग्जाम के लिए। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना और वीडियो को सभी स्टूडेंट को लाइक करते हुए चलना। और यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2023 के एग्जाम के लिए दिया गया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया। और इसमें जो आप लोगों को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी 2 नंबर का भी जो पूछा जाता है वो भी प्रोवाइड करेंगे 10 क्वेश्चन, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, लगे यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करते हुए चलना। क्या करना? वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करते हुए चलना, और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। शुरू करते क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, अधिकार का क्या अर्थ है? अधिकार का क्या अर्थ है? क्या होगा अर्थ, यानी अधिकार का क्या अर्थ है? सभी स्टूडेंट को आंसर जो है लाइव चैट में आंसर लगाना है, यानी आंसर नहीं सिर्फ आप लोगों को देखते हुए जाना, ऑब्जेक्टिव टाइप याद रहता है, आंसर लगाते हुए जाना। अधिकार का क्या अर्थ है? ध्यानपूर्वक से आप लोगों को देखते हुए चलना और याद करते हुए चलना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? व्हाट इज मीन्ट बाय अथॉरिटी, यानी उत्तर दिया गया है, अधिकार से आशय किसी व्यक्ति को प्राप्त उस वैधानिक शक्ति से है जिनके आधार पर वह दूसरों अर्थात अधीनस्थों को कार्य के निष्पादन के संबंध में आदेश जो है देता। आदेश क्या करता है? आदेश देता है तथा उनसे कार्य लेता। अधिकार का मतलब क्या? किसी भी काम को हम किसी को सौंपते हैं, मतलब अधिकार देते हैं, ये काम करो वो काम करो। अधिकार से आशय यानी किसी व्यक्ति को प्राप्त उस वैधानिक शक्ति से है जिसके आधार पर वह दूसरों अर्थात अधीनस्थों को कार्य के निष्पादन के संबंध में आदेश देता है तथा उनसे कार्य लेता, उससे हम अधिकार कहते हैं। जैसे कि किसी भी काम को आप लोगों को बोला जाए कर, मतलब आप लोगों को हम बोले लाइक करें, यानी लाइक करना तो अधिकार, यानी हम जो बोले क्या अधिकार है। अधिकार आप लोगों को वही, मतलब किसी चीज़ को बताने का, यानी ये काम करो वो काम करो, उसे अधिकार कहते हैं, आदेश कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं संबंध में आदेश देता तथा उनसे कार्य जो है लेता है, उनसे कार्य लेता, उसे ये अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, पर्यवेक्षण कौन है? हु आर सुपरविजन। क्या पर्यवेक्षण जो है क्या? ये भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी क्वेश्चन में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर? उत्तर दिया गया है, पर्यवेक्षक का अभिप्राय अपने अधीनस्थों के दिन प्रतिदिन के काम की प्रगति और देखभाल करने का, उनका मार्गदर्शन करने से पर्यवेक्षण की अंग्रेजी में सुपरविजन कहते हैं। और जो 2 शब्दों से सुपर और विजन की जोड़ से बनता है, यानी पर्यवेक्षक कौन है? पर्यवेक्षक का अभिप्राय अपने अधीनस्थों के दिन प्रतिदिन के काम की प्रगति की देखभाल करने और उनका मार्गदर्शन करने से है। पर्यवेक्षण को अंग्रेजी में सुपरविजन कहते हैं, और जो 2 शब्दों से बना है, यानी सुपर व विजन के जोड़ से बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा दीजिए। वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा दीजिए। गिव द डिफाइन ऑफ साइंटिफिक, क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा दीजिए। ये भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर? उत्तर दिया गया, एफडब्ल्यू टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप लोगों से यथार्थ में क्या करना चाहते तथा यह देखना चाहते हैं कि वो सुंदर, यानी उसको सुंदर और सस्ते ढंग से करे। और एफडब्ल्यू टेलर के अनुसार जो है वैज्ञानिक प्रबंध की जो है परिभाषा जो है, एफडब्ल्यू के अनुसार जो है वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप लोगों से यथार्थ में क्या कराना चाहता है तथा यह देखना चाहता है कि वे उसको सुंदर और सस्ते ढंग से करे। और लॉरेंस अपले के अनुसार जो है वैज्ञानिक प्रबंध अथवा नियोजित प्रबंध प्रतिदिन के अंगूठे के नियम एवं तीर नहीं तो तुक्का ही सही।
के विपरीत प्रबंध में उत्तरदायित्व के निष्पादन का चेतनापूर्वक एवं मानवीय दृष्टिकोण है। ये आप लोगों को याद रखना और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पूछा गया, संगठन क्यों आवश्यक है? संगठन जो है क्यों आवश्यक है? व्हाट इज द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? उत्तर दिया गया, जब कभी समान कार्य को 2 या 2 से अधिक व्यक्ति करते हैं तो कार्य के विभाजन की आवश्यकता होती है। इसी संस्थाओं से संगठन का जन्म होता है तथा जैसे जैसे किसी उपक्रम का आधार बढ़ता है वैसे वैसे उसमें समन्वय की आवश्यकता होती है। जब किसी संस्था में व्यक्तिगत संपर्क टूट जाता है तो संगठन की जरूरत होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, भर्ती क्या अर्थ है? भर्ती का क्या अर्थ है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या यानी भर्ती का क्या अर्थ यानी अर्थ है? व्हाट डू यू मीन बाय रिक्वायरमेंट? क्या होगा भर्ती का क्या अर्थ है? उत्तर दिया गया, भर्ती का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत भावी कर्मचारियों के विभिन्न स्रोतों की खोज की जाती है और उन्हें संस्था में नियुक्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भर्ती का अभिप्राय संगठन में स्थापित विभिन्न पदों को भरने के लिए लोगों को उपलब्ध कराना है, विभिन्न लोगों को उपलब्ध कराना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, अधिकार का क्या अर्थ है? अधिकार का क्या अर्थ है? व्हाट इज मींट बाय अथॉरिटी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या अधिकार का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन जो अभी आप लोगों को बताए थे, अधिकार से आशय किसी व्यक्ति को प्राप्त उस वैधानिक शक्ति से जिसके आधार पर वह दूसरों अर्थात अधीनस्थों को कार्य के निष्पादन के संबंध में आदेश देता है तथा उनसे कार्य लेता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, एक आदर्श योजना के 3 गुण बताइए। एक आदर्श योजना के 3 गुण बताइए। यानी उत्तर दिया गया, एक आदर्श योजना के प्रमुख 4 गुण निम्नलिखित है। यहाँ पर 4 गुण दिया गया, 3 गुण रहे या 4 गुण, यहाँ पर ध्यान देना 3 गुण या 3 गुण ही दिया गया। 3 गुण जो है निम्नलिखित है दिया गया। यहाँ पर आंसर जो होगा क्या होगा? यानी फर्स्ट में जो दिया गया, स्पष्ट एवं परिभाषित उद्देश्य, प्रत्येक योजना पूरी तरह निश्चित संक्षिप्त, स्पष्ट एवं शुद्ध होनी चाहिए। और 2 नंबर पे जो दिया गया, सरल होनी चाहिए। एक आदर्श योजना ऐसी होनी चाहिए जिसे जन साधारण आसानी से समझ सके। और 3 नंबर पे जो दिया गया, व्यवहारिक, एक आदर्श योजना ऐसी होनी चाहिए जिसका कार्यान्वयन करना संभव हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, नियोजना का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। नियोजना का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। क्या होगा? उत्तर दिया गया, नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा है, नियोजन प्रबंध का प्रमुख एवं प्राथमिक कार्य है। नियोजन का अर्थ भविष्य के बारे में अनुमान लगाना है और नियोजन में इस बात का निर्णय करना है कि क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस व्यक्ति द्वारा किया जाना है, शामिल किया जाता है। नियोजन का क्या परिभाषा है? नियोजन का अर्थ है, परिभाषाएं हैं, नियोजन प्रबंध का प्रमुख एवं प्राथमिक कार्य है। नियोजन का अर्थ भविष्य के बारे में, नियोजन का क्या अर्थ है यहाँ पर समझना है। नियोजन का अर्थ है भविष्य के बारे में अनुमान लगाना और नियोजन में इस बात का निर्णय है कि क्या करना है, कब कहाँ क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किस व्यक्ति से करना है, ये जो है शामिल किया जाता है नियोजन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, पर्यवेक्षक से आप क्या समझते हैं? पर्यवेक्षक से आप क्या समझते हैं? पर्यवेक्षक तात्पर्य अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों पर यह देखने के लिए नियंत्रण करना है कि वे सक्षमता तथा प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं ताकि वांछित उद्देश्यों या परिणामों को प्राप्त किया जा सके। पर्यवेक्षण का कार्य यह निश्चित करना है कि जो कार्य किया जा रहा है वह योजना तथा निर्देश अनुसार। आरसी डेविस पर्यवेक्षक को श्रमिक का मिश्र दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, योजना के कोई 4 उद्देश्य बताइए। योजना के कोई 4 उद्देश्य बताइए। स्टेट यानी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर दिया गया, योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। प्रमुख उद्देश्य जो है निम्नलिखित है। क्या उत्तर दिया गया? यहाँ पर जो है 4 उद्देश्य की बात हो रही है। ये भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट में दिया गया, भविष्य के लिए पूर्वानुमान करके परिणामों की कल्पना करना है। और सेकंड नंबर पर जो दिया गया, प्रबंधकीय क्रियाओं में मिथ्यावेता लाना। और थर्ड नंबर पर जो है उपक्रम के लक्ष्यों की जानकारी देना और उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करना। और 4 नंबर पर जो दिया गया,
4 नंबर पे जो दिया गया है, संस्था की जोखिम एवं संभावनाओं का पूर्वानुमान लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, विक्रय संवर्धन विज्ञापन को प्रभावी बनाते हैं कैसे? विक्रय संवर्धन जो है विज्ञापन को प्रभावी बनाते हैं कैसे? उत्तर दिया गया है, विक्रय संवर्धन के माध्यम से एक बाजार उपभोक्ता के पास जब किसी वस्तु के नमूने पहुंच जाते हैं तो उसी उत्पाद के विज्ञापन का उन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। और ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो आप लोगों को पीडीएफ भी डाउनलोड करवाएंगे, कैसे डाउनलोड करना है ये वीडियो के अंत में बताएंगे, तो आप लोगों को वीडियो के अंत तक वॉच करना। और सभी स्टूडेंट को वीडियो को क्या करना है, वीडियो को सभी स्टूडेंट को लाइक करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट को शेयर करना, और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, वितरण माध्यम से क्या अभिप्राय? वितरण माध्यम से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मींट बाय चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? क्या होगा? उत्तर दिया गया है, वितरण माध्यम से हमारा अभिप्राय उस मार्ग से है जिसके होकर वस्तुएं उपभोक्ता तक पहुंचती है। भौतिक वितरण से हमारा अभिप्राय वस्तुओं के परिवहन, स्टॉक, मात्रा, भंडारण आदि प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेने से है। 12 का ये राइट आंसर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, क्या केवल नियोजन सफलता सुनिश्चित करता है? क्या केवल नियोजन सफलता सुनिश्चित करता है? उत्तर दिया गया, नियोजन सफलता सुनिश्चित करता है। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भविष्य में क्या करना, क्यों करना, किसे करना, कब करना, कैसे करना और किन किन साधनों के उपयोग से करना इत्यादि बातों पर पहले ही निर्धारण करना नियोजन कहलाता है। वास्तव में व्यापार की सफलता बहुत हद तक नियोजन पर निर्भर करता है। नियोजन जो मतलब कि प्लानिंग करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, ये करना है, वो करना है, इसके द्वारा करवाना है, कहाँ करना है ये भी तय करता है। ये सब जो है प्लानिंग पहले किया जाता है। पहले क्या किया जाता है? प्लानिंग जो है प्लानिंग किया जाता है, क्यों करना है, क्या करना है, किसी करना है, कब करना, कैसे करना और किन किन साधनों के उपयोग से करना है। नियोजन इसी का इन्हीं सभी चीज का निर्भर करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, अस्थायी अलगाव से क्या समझते हैं? अस्थायी अलगाव से क्या समझते हैं, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर दिया गया, अस्थायी तौर पर जब नियोक्ता किसी कर्मचारियों को उसके काम से निलंबन करता है या उसे हटा देता है तो इसे अस्थायी अलगाव कहा जाता है। इसमें नियोक्ता अपने कर्मचारियों को उसके बकाये वेतन और अन्य सुविधाओं को देता है। बाद में चलकर नियोक्ता पुनः उस कर्मचारियों की नियुक्ति कर देता है। जब कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति होती है तब उसी समय से कर्मचारियों के वेतन तय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पूछा गया, विनियोग निर्णय से क्या अभिप्राय? विनियोग निर्णय से क्या अभिप्राय? उत्तर दिया गया, विनियोग का अर्थ है पैसों की किसी भी क्षेत्र में निवेश करना और विशेष रूप से अंश और ऋण में पैसों का विनियोग करना लाभदायक तो होता है। यानी विनियोग करने के संबंध में उचित निर्णय लेना ही विनियोग निर्णय कहलाता है। सोच समझकर विनियोग का निर्णय करने से निवेशकों को लाभ के रूप में आय की प्राप्ति हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, NESI को मॉडल एक्सचेंज क्यों कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, NESI को मॉडल एक्सचेंज क्यों कहा जाता है? उत्तर दिया गया, ये भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। NESI को मॉडल एक्सचेंज क्यों कहा जाता है? उत्तर दिया गया, NESI को विभिन्न कारणों से मॉडल एक्सचेंज कहा जाता है। ये कारण निम्न है क्या, राष्ट्र व्यापारी बाजार उपलब्ध कराना, व्यापार में कुशलता, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता लाना, और 3rd नंबर पर जो दिया गया समान रूप से उच्च किस्म की सेवाएं प्रदान करना, और 4 नंबर पर राष्ट्रीय स्कंद विपणन की सभी निवेशकों की पहुंच में लाना, और 5 नंबर पर जो दिया गया ऋण बाजार का विकास करना, लागतों में कमी लाना, और यहाँ पर 7 नंबर पर जो दिया गया 1, 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर पर दिया गया है अखिल भारतीय स्तर पर सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, यहाँ से जो है लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन दिया गया 2023 के एग्जाम के लिए। संदेश वाहन शब्द को लेटिना शब्द भाषा के शब्द से लिया गया है, इसका क्या अर्थ है?
उत्तर दिया गया संदेश वाहन शब्द लेटिना भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है कॉमन। किसी विचार या तत्व को कुछ व्यक्तियों में समान दूर से व्यक्तियों तक इस तरह पहुंचाना है कि वह उन्हें जान सके तथा समझ सके, कॉमन कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 पूछा गया प्रबंध एक सरल विज्ञान है कैसे। ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी प्रबंध जो है एक सरल विज्ञान है कैसे। उत्तर दिया गया किसी विषय का व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। प्रबंध की व्यवस्थित ज्ञान और विज्ञान यानी कि ज्ञान ही इन्हें क्या व्यवस्थित ज्ञान है। विज्ञान की विशेषताएं इसमें पाई जाती है। प्रबंध के अनेक सार्वभौमिक सिद्धांतों हैं जो सभी जगह लागू होते हैं। विज्ञान की भांति प्रबंध भी कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 19 पूछा गया अधिकार का क्या अर्थ है। अधिकार का क्या अर्थ है। उत्तर दिया गया किसी भी व्यापारिक संस्था, फर्म या कंपनी के प्रबंध अपने अधीनस्थों को प्रबंध संबंधी कार्य करने की जिम्मेदारी देता है तथा उससे इसे अधिकार कहा जाता है। अधिकार मिलने से ही अधीनस्थों कर्मचारियों अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह से कर ले सकते हैं और वास्तव में औद्योगिक युग में कोई भी व्यक्ति ना तो सभी कार्य से स्वयं कर लेता है और ना ही सभी का निर्णय स्वयं ले सकता है, अतः वह कुछ कार्य दूसरों को सौंप देता है और इस प्रकार अपने कार्यभार का कुछ भाग दूसरे व्यक्तियों को सौंपना ही भाड़ापन या अधिकार कहलाता है। दूसरों में यह कहा जाता है कि प्रबंध संबंधी शक्ति प्राप्त करना ही अधिकार कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया ऐसा क्यों कहा जाता है कि नियंत्रण नियोजन के अभाव में अंधा है। नियंत्रण जो है नियोजन के अभाव में अंधा है, ऐसा क्यों कहा जाता है। उत्तर दिया गया ऐसा कहा जाता है कि नियंत्रण नियोजन के अभाव में अंधा है क्योंकि जब नियोजन की प्रक्रिया अच्छी तरह से नहीं होती है तो व्यावसायिक संस्था को नियंत्रण भी अच्छी तरह से नहीं किया जा सकता। नियोजन और नियंत्रण दोनों एक ही दूसरे के लिए आवश्यक कार्य है और दोनों एक ही दूसरे पर निर्भर करता है। नियोजन के बिना नियंत्रण अर्थहीन है और नियंत्रण नियोजन के बिना अंधा है। वास्तव में नियंत्रण नियोजन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है एवं नियोजन नियंत्रण को निर्देशन प्रदान करता है। और आज का सेशन जो है 20 क्वेश्चन रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। और सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर सभी स्टूडेंट को ज़रूर करना है। और आज का सेशन सभी स्टूडेंट को यानी PDF डाउनलोड कैसे करना है ये भी आप लोगों को बताएंगे। PDF जो आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है, तो सभी स्टूडेंट को क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को सभी स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करना है और चैनल को सभी स्टूडेंट को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। एवरीडे आईकॉम का यानी कॉमर्स का बात करें तो कॉमर्स का एवरीडे 8:30 बजे आप लोगों का क्लास चलता है। 8:30 बजे कॉमर्स का क्लास चलता है और 6:15 में आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश का क्लास चलता है। हिंदी और इंग्लिश का क्लास आप लोगों का चलता है। चलिए आप बात करते